नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। ये नंबर सुनते ही डर लगता है। वैक्सीन पे काम चल रहा है लेकिन वो वैक्सीन शायद ही इस साल आ पाए, इसलिए हमें और आपको अगले 3-4 महीने तक बहुत ही एहतियात बरतना है। जानकारी के मुताबिक विश्व में कोरोना से अब तक कुल 10,29,719 लोगों की मौत हुई है। इनमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा 2,12,912 लोगों की मौत हुई है और भारत में ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। और यदि बात करेंगे तो भारत अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे नंबर पे है कोरोना से प्रभावितों में। आपको ये जानकारी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब क्वारंटीन में चल रहे हैं। भारत में 64,38,968 आने वाली है संख्या। अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे है कोरोना प्रभावित लोगों में। सबसे ज़्यादा जो अपने देश में दिक्कत आ रही है वो है दिल्ली और मुंबई से। कोरोना वायरस के मामलों में है यहीं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी में जो शुक्रवार पिछला दिन बीता है उसमें कोरोना वायरस से 37 मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़ के 5438 पहुँच गई है और यहाँ पे कोविड-19 के 2920 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ संक्रमण के कुल 2.85 लाख मामले हो गए हैं, यानी कि आप समझिए कि लगभग 3 लाख। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और इससे पहले 29 सितंबर को 48 संक्रमितों की मौत हुई थी, जो 16 जुलाई के बाद एक दिन में संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या थी, जब शहर में 58 लोगों की मौत हुई है। ये हाल है आपकी देश की राजधानी दिल्ली का। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो शुक्रवार को कोरोना से 15,591 नए मामले सामने आए हैं और 424 मौतें हुई। इसके साथ ही 13,294 डिस्चार्ज हुए और राज्य में कुल मामले बढ़ करके 14,16,513 हो गए हैं, जिनमें से 37,480 मौतें और 11,17,720 जो है डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की जो तस्वीर है वो सबसे ज़्यादा भयावह है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 16,476 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 394 संक्रमितों की मौत हुई है। अब अंदाज़ा लगाइए कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा शेयर दे रहा है जो मौत हो रही है और जो संक्रमित हो रहे हैं। तो इस तरीके से महाराष्ट्र और देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि जो कोरोना वैक्सीन पे काम चल रहा है वो उसमें तीसरे स्टेज का ट्रायल शुरू हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक यदि नहीं आ पाया तो अगले साल की शुरुआत में ही वैक्सीन आ जाएगी। भारत अलग अलग वैक्सीन पे काम कर रहा है, उसमें कुछ उसका घरेलू प्रोजेक्ट है। कुल 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आशा की किरण साफ साफ दिखाई दे रही है, जिसमें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उस पे काम तेजी से चल रहा है। तो राहत की बात यह है कि अभी जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 25 राज्य ऐसे हैं, 25 राज्य और संघ शासित प्रदेश जहां पे कि कोरोना का डाउनफॉल जा रहा है, यानी कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। लेकिन चूंकि सर्दियां शुरू होने वाली है इसलिए कोरोना के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप शुरू हो सकता है। कई लोगों को हो चुका है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हो चुका है। हमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना है और इस तरीके से एहतियात बरत करके ही हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें